Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum students. How are you beta? Assalamu alaikum Rumesa. How are you doing? Thank you for being the regular student for live sessions. चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, हमें स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे. चले. अच्छा बेटा, जो हार्मोन है दैट इज डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस और इट्स आल्सो डिफाइंड एज द केमिकल मैसेंजर. केमिकल मैसेंजर, ठीक है. और केमिकल मैसेंजर के साथ साथ ये मैं आपको बेटा बता देती हूँ, जो हार्मोन्स है ये 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए इसकी डेफिनेशन आती है. तो यू हैव टू राइट डाउन दैट दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, या आप केमिकल सब्सटेंसेस लिख रहे हैं फॉर 1 मार्क. सेकंड जो है बेटा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द ग्लैंड्स. ठीक है. तो जो ओवरऑल हमारी बॉडी में ग्लैंड्स का सिस्टम है, जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे हमने डाइजेशन में सिलिवरी ग्लैंड्स पढ़े हैं. You are familiar with the liver, that's also the gland. You are familiar with the pancreas, that's also gland. ठीक है. या हमने इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पढ़े हैं, into the gastric pits in stomach. तो जितने भी बेटा ग्लैंड्स हैं, all those glands are secreting some of the chemicals. ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स. दे आर द हॉर्मोन्स. और ओवरऑल जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स का सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज द एंडोक्राइन glands. endocrine system is the system of the glands जो कि hormones produce कर रहा होता है. that's the system of the gland. अच्छा, सेकेंड जो है बेटा, they are produced by the endocrine glands. और थर्ड आप देखें, they are transported by the blood. अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो बेटा हमारी बॉडी में glands हैं, कुछ जो है they are the endocrine gland और कुछ जो है they are the exocrine glands. ठीक है. यहाँ पे हम कर लेते हैं endocrine system. Endocrine system has 2 types of glands. One are endocrine glands. ठीक है. और बेटा जो सेकेंड टाइप होती है that is the exocrine gland. ठीक है. एंडो और एक्सो है. अब now what is the difference between the endo and the exocrine glands? जो बेटा endocrine glands होते हैं they secrete hormones. ठीक है. इनके जो हॉर्मोन्स होते हैं दे सिक्रीट हॉर्मोन्स, राइट. अच्छा, इनके जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड और कैरिड बाय द ब्लड. कैरिड बाय ब्लड. और ये कहां तक जाएंगे? दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द राइट, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड रीजन. टारगेटेड रीजन. ठीक है. और इनको जो है बेटा हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, राइट. दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. अच्छा, डक्टलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये जहां पर इन्होंने वर्क करना होता है ये वहां पर रिलीज होते हैं एंड दे आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड. दे आर नॉट कैरिड टू द टारगेटेड रीजन बाय एनी ऑफ द ट्यूब और द डक्ट, राइट. तो इसलिए हम इनको डक्टलेस बोलते हैं बिकॉज दे लैक एनी ट्यूब और डक्ट. अच्छा, दूसरी साइड पर हम देखते हैं एक्सो. एक्सो जो है बेटा दे आर सिक्रेटेड एट वन प्लेस, और वन प्लेस के बाद दे आर नॉट एक्चुअली released into the blood. They are carried to the targeted region through a duct or tube. That's why they are known as the ducted glands. ठीक है. ये भी हॉर्मोन्स ही बना रहे हैं, हॉर्मोन्स. अभी हम एग्जांपल भी कुछ देखते हैं. ठीक है. they are secreting hormones and these hormones are carried by the duct. Duct means they are by a tube to the targeted region. Targeted region. That's why these are known as the, इनको हम बेटा ducted glands भी बोलते हैं because they have the duct. अब हम नीचे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. इन एग्जाम्पल्स में बेटा क्या आएगा? जो हमारे पास डक्टलेस हैं, ठीक है, इसमें हमारे जो है, जैसे हमने इंसुलिन स्टडी किया है, पेनक्रियास. ठीक है बेटा, पेनक्रियास जो है दिस इज एंडोक्राइन एज वेल एज द
एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है दैट इज एंडोक्राइन मीन्स हाउ इट इज एंडोक्राइन, एंडोक्राइन इट सिक्रीट्स इंसुलिन, ये इंसुलिन बना रहे हैं और इंसुलिन जो है दैट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इट इज कैरीड टू द लिवर एंड इन लिवर व्हाट डज इट डू, इन लिवर इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, राइट। अच्छा, और जो बेटा पेनक्रियाज है इसका जो दूसरा पार्ट है विच इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज आल्सो द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मैंने अभी आपको बताया है, exo will have a tube or a duct through which it will release its hormone into the or at the place of the targeted region। अब इसका exocrine part बेटा क्या है, जो इसका exocrine part है that is it secretes the enzymes, right, the enzymes which are being secreted by the pancreas which is the pancreatic juice, right, pancreatic juice is secreted by the pancreas or pancreatic juice has the enzymes and that pancreatic juice is actually beta released into the small intestine, right, small intestine or duodenum through a duct which is known as the pancreatic duct। ठीक है बेटा, इट इज रिलीज थ्रू अ पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाज जो है दैट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ये दोनों ही इसमें होते हैं। दैट्स इट हैज one part which is releases insulin which is directly actually released or secreted into the blood and then that is carried to the liver where it converts glucose into glycogen। और जो बेटा इसका second part होता है it's also the exocrine, there are some of the cells which act as exocrine gland of the pancreas जो secrete करते हैं pancreatic juice को and pancreatic juice has enzymes, this juice is actually released into the small intestine through a duct which is known as the pancreatic duct। ठीक है, इसके अलावा और भी बेटा काफी हॉर्मोन्स हैं which act as both endocrine as well as exocrine, और कुछ जो है हमारे पास which are only the endocrine और कुछ ऐसे हैं which are only the exocrine। exocrine में हम एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं which we have studied in the previous classes and that is the salivary gland। इसमें बेटा जो salivary gland है, salivary gland that is also the ducted gland because salivary gland secretes its saliva into the mouth through small tubes, right, which are the ducts, so that's why it's also the exocrine gland। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है बेटा हार्मोन ये हमने कर लिया है, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, सम आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड सम आर कैरिड बाय द help of the tube, but we are going to write down they are transported by blood because the majority of the hormones are they are transported by blood। अच्छा, इसके बाद दूसरा आप देखिए बेटा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सम हम कह सकते हैं रिएक्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, या उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कंडीशन इन द बॉडी। ठीक है, तो फॉर दिस वी विल राइट डाउन दैट दे ऑल्टर द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर टारगेटेड ऑर्गेन्स इन द बॉडी है। ठीक है, कुछ जो है बेटा एक ही ऑर्गन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो है दे आर एक्टिंग ऑन मोर देन वन ऑर्गन्स। तो हॉर्मोन्स जो है, ठीक है। अच्छा, अब राइट, अच्छा जी, ठीक है। अब जैसे बेटा मोर देन वन ऑर्गन में आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। जो मास्टर ग्लैंड है वी आर आल्सो गोइंग टू से इट्स पिक्चर, हमारी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द pituitary gland and that gland is actually
अच्छा चलें, जो बेटा हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द लार्जेस्ट वन। और ये क्या करता है, ये बेटा कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं जो डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं कुछ टारगेटेड ऑर्गन्स को, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाता है, ठीक है। पिट्यूटरी जो है जैसे बेटा इट इट फॉर्म्स अ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। कुछ हम थोड़े से हॉर्मोन्स कर लेते हैं, as much detail is not in the syllabus. It secretes growth hormone, right, which is responsible for the growth, for increasing the height, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली इट इज मेकिंग द ग्रोथ हार्मोन which is directly increasing the growth of the human body। इसके अलावा ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाता है जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को विच इज प्रेजेंट इन द नेक टू सिक्रीट इट्स हार्मोन विच इज द थायरॉक्सिन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज द मास्टर ग्लैंड, सो इट इज एक्टिंग, और ठीक है इट इज एक्चुअली, ठीक है, इसकी बेटा जो एक्टिविटी होती है दैट इज टारगेटेड टू वन ऑर्गन और मोर देन वन ऑर्गन्स। अच्छा, दिस डायग्राम शोज सम ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट। अब हम इसमें देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, आप देखिए पिट्यूटरी इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द ब्रेन दैट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस, और ये हमने लास्ट व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन तो तब ये हमने किया था, दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा हमने पढ़ा था इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीटिंग ADH, which is the antidiuretic hormone, and it helps in maintaining the body osmotic pressure at constant level, or it's responsible for reabsorption of water from kidney nephrons into the blood, ठीक है। और भी इट रिलीज मेनी हॉर्मोन्स। अच्छा, दूसरा आप देखिए इसके बाद कैन यू सी हियर बेटा दिस इज द थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इनटू द नेक, ठीक है, नेक में होता है ये। और थायराइड की बेटा साथ ही बैक साइड पर देयर इज अनदर हार्मोन प्रेजेंट व्हिच इज द पैराथायराइड हार्मोन्स। अच्छा, अब हम सारों की जो है फंक्शंस नहीं करेंगे बिकॉज इट विल बी बियॉन्ड द सिलेबस, तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं विच आर इम्पोर्टेंट। थायराइड जो है बेटा ये क्या बनाता है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन व्हिच इज द थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इसके साथ बेटा आपको एक और बात भी मैं बता देती हूँ, ये जो हॉर्मोन्स हैं इनमें से कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका बेटा जो इफेक्ट होता है दैट इज द लॉन्ग लिव्ड। अब ये कौन से हॉर्मोन्स हैं, अच्छा इसमें जो है शॉर्ट लिव्ड हॉर्मोन्स और शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, सम आर शॉर्ट लिव्ड, और कुछ का जो होता है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ होता है। अच्छा, शॉर्ट लिव्ड में बेटा वो हॉर्मोन्स आते हैं विच आर रिलीज्ड, ठीक है, एंड परफॉर्म देयर फंक्शन एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, दे आर रिलीज्ड, दे परफॉर्म देयर फंक्शन देन दे आर डिस्ट्रॉयड, जैसे इंसुलिन है, ठीक है। अच्छा, दूसरे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं बेटा दे आर फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ। अब इसमें आप देखें जैसे थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन इज फंक्शनल व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द which is secreted by the thyroid gland in the neck, and that its secretion is activated by thyroid stimulating hormone from pituitary, ठीक है। तो इसका बेटा जो इफेक्ट होता है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग और थ्रू आउट लाइफ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, एक चीज। अच्छा, दूसरा जो है डेवलपमेंट के अलावा भी हमारी बॉडी में बेटा ये पूरी लाइफ के लिए सिक्रीट होता रहता है थायरॉक्सिन, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ठीक है, और भी काफी चीजों को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जो है थ्रू आउट लाइफ सिक्रीट होता है। और इंसुलिन जो है जैसे आप देखें कि ये फॉर द टाइम बिंग व्हेन देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, तो ये सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, सम आर दोज व्हिच आर
लॉन्ग लिव्ड या जिनका जो है काफी थ्रू आउट लाइफ दे आर फंक्शनल। अच्छा, इसके अलावा दे हैव शोन एन अदर हार्मोन, आप ये किडनी के ऊपर देखें, एट द टॉप ऑफ द किडनी देयर आर आल्सो ग्लैंड्स प्रेजेंट, ठीक है, जिनको हम एड्रेनल ग्लैंड्स बना बोलते हैं, एंड एन एड्रेनल ग्लैंड secretes a hormone which is known as the adrenaline, and we have studied, ठीक है, इट secretes a hormone which is known as adrenaline, और adrenaline का फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो पेनक्रियाज है, वी हैव डिस्कस्ड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या काम है, पेनक्रियाज जो है बेटा ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, और उसके अलावा इंसुलिन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। इसके नीचे आप देखें, दीज आर द ओवरीज, ओवरीज दिस इज द फीमेल पार्ट, ठीक है, दिस साइड शोज द फीमेल पार्ट एंड दिस साइड शोज द मेल पार्ट। ओवरीज जो है बेटा दे प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। मेल जो है, मेल हैव टेस्टिस प्रेजेंट एंड टेस्टिस प्रोड्यूस अगेन द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स ऑफ द मेल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेटा हॉर्मोन्स की तरफ, और अब हम चले, जो पहला हार्मोन है विच इज इन द सिलेबस एंड वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, वो कौन सा है, दैट इज एक्चुअली द इंसुलिन। अच्छा, अब इंसुलिन जो है बेटा, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय सम ऑफ द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। चले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे आप बेटा देखें, दिस इज द पेनक्रियास एज दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पेनक्रियास। अब हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब लेट्स से कि इसके जो बेटा ये वाले सेल्स हैं, दे आर सिक्रीटिंग द पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो ये वाला इसका पार्ट है, दिस वन, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, अगेन देयर इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक जो है इसका अल्फा हम सेल्स कहते हैं, एक को बीटा सेल्स कहते हैं, या जस्ट हम इसको कर देते हैं दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और जो दूसरा है दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये दो पार्ट्स हैं। अब इनमें से जो बेटा एक होता है, इट सिक्रीट्स, ठीक है, इट विल सिक्रीट द ग्लूकागॉन, और जो, अच्छा लेट्स सी, ये जो टू है, इट विल सिक्रीट द ग्लूकागॉन, और जो वन है, इट विल सिक्रीट द इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इन सेल्स के नाम बताती हूँ विच विल सिक्रीट द इंसुलिन। इंसुलिन जो है दैट इज सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास, और पेनक्रियास के जो सेल्स हैं विच सिक्रीट द इंसुलिन, दे आर नोन एज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, दीज प्रोड्यूस द हार्मोन विच इज द इंसुलिन। जो यहाँ पे मैंने 1 और 2 मेंशन किया था, दीज आर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस एंड दे विल प्रोड्यूस द इंसुलिन। अब इंसुलिन बेटा सिक्रीट कब होगा, इट विल बी सिक्रीटेड व्हेन देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, ठीक है। जब हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी, ये उस सिचुएशन में रिलीज होगा। अब हम इसके इफेक्ट देखते हैं, इससे करना क्या है, हार्मोन ने बेटा कंडीशन को बैलेंस करना है, ठीक है। इफ देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, सो इट विल ब्रिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज टू नॉर्मल, और स्लो डाउन करेगा इंसुलिन जो है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि ये कैसे स्लो डाउन करता है, और हाउ इट फंक्शंस और हेल्प्स इन परफॉर्मिंग डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। एक तो ये बेटा क्या करता है, आप देखेंगे दीज आर द वेज थ्रू विच इट विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला ये काम करता है, इट इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज परमिएबल, परमिएबल मींस इट अलाउज सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, तो ये उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है ताकि इट शुड टेक मोर ग्लूकोज, ठीक है। जैसे दिस इज द सेल, ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सेल, ठीक है। बाहर जो है हम कहते हैं कि ब्लड में, या ठीक है, ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, ब्लड हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, तो इट विल इंक्रीज द परमेबिलिटी एंड मोर ग्लूकोज इज एक्चुअली डिफ्यूज्ड इनटू द सेल। ज्यादा ग्लूकोज सेल में चला जाएगा, तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड डिक्रीज हो जाएगी, ये एक काम करता है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है आप देखें, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, this is what we have been studying, यही हम पढ़ते रहे हैं कि conversion of glucose into glycogen, this is done by which hormone, this is done by insulin and this is done into the liver, हम liver भी mention कर देंगे, ये दूसरा काम कर रहा है। अच्छा, तीसरा जो है, how it decreases the, when it will convert, आप देखें, when beta it will convert the glucose into glycogen, then concentration of glucose in blood will decrease। अच्छा, दूसरा आप देखें
कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को कैसे कम करेगा, इट विल इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है बेटा दैट इज द रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन जो है बेटा दिस इज रेस्पिरेशन, इट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मीन C6H12O6 इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब आप देखें कि यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज के, दिस इज द ग्लूकोज, सो इट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और उस केस में बनाता क्या है, दिस इज एक्चुअली द रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इट फॉर्म्स द ATP। तो ये बेटा चीजें बना लेता है। दीज आर द 3 ways in which it will decrease the concentration of glucose into the blood. So we have to learn all these 3. These are very important. ठीक है, ये हमने लिखना है। अगर हमें कोई भी डिटेल्ड हार्मोन आता है, सो फॉर 3 marks 2 marks ये हमें लिखना होता है। और सेकंड बेटा हमने जो यहाँ पर देखना होता है, ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट, वो हमने देखनी होती है कि ये कौन सी सिचुएशन में रिलीज हो रहा है। तो इट इज बीइंग रिलीज्ड व्हेन देयर इज हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। समटाइम्स हमने ये मेंशन करना होता है, ठीक है, और इसमें जो है आपको ये कंसंट्रेशन का जो है यू विल गेट 1 mark, और फिर इसमें अगर आप जितने पॉइंट्स आप लिखेंगे 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो 3 पॉइंट्स जो है 3 marks आपको मिल जाएंगे फॉर 3 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे आप देखें, ये हो गया, और इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर बेटा देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन नहीं है, सिक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई और इसमें डिफेक्ट है, तो उसमें आप देखिए लैक ऑफ इंसुलिन या लैक ऑफ सिक्रीशन का क्या इफेक्ट होगा, इट विल लीड टू डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज मेलिटस को हम जस्ट बेटा शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, डायबिटीज मेलिटस जो है, दूसरे वर्ड्स में आपने इसका नाम सुना होगा, विच इज द शुगर, ये हो जाता है। इसमें क्या होता है, देयर इज हाई ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि बेटा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा, ठीक है, और देयर इज डेफिशिएंसी, सो देयर विल बी हाई ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। एक तो ये होगा, और दूसरा बेटा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर इंसुलिन वो आपने याद रखना है। अगर समटाइम्स आपको MCQs में कभी चूज भी करना पड़ जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। देयर विल बी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा जो होगा देयर विल बी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कहां पर होगी, इन यूरिन, हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाई के अलावा या जस्ट ग्लूकोज भी आप लिख देंगे, ग्लूकोज, दे विल बी ग्लूकोज इन द यूरिन। जो नॉर्मल बेटा लोग होते हैं, नॉर्मल पर्सन, देयर इज नो ग्लूकोज इन देयर यूरिन, बट जो डायबिटिक होते हैं उनका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, दे हैव ग्लूकोज इन देयर यूरिन। ब्लड में जो है, इफ यू हैव टेकन कार्बोहाइड्रेट्स और स्वीट्स, तो ब्लड का जो है ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर सकता है, इवन नॉर्मल का भी। So this is not the exact confirmatory test. जो exact confirmatory test है that is the glucose in urine। और आपको इनमें से बेटा अगर कोई चूज करना पड़ता है, ठीक है, what is the confirmatory test और what is the test for diabetic patients, so that is the concentration of glucose in urine। ये जो है confirmatory test है, और अगर this option is missing तो then we will go for the high concentration of blood glucose, ठीक है, ये फिर हम इस ऑप्शन के लिए जाएंगे। ये हो गया, इसकी टाइप्स जो है वो बेटा मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए कि अगर बेटा इंसुलिन नहीं होगा तो जो एक्सेस ग्लूकोज होगी इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, सो यू विल नॉट हैव एनी ऑफ द रिजर्व्ड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इनटू द बॉडी।
और दिस इज द रीजन, आपने देखा होगा कि इनको बेटा भूख एक तो ज्यादा लगती है और दूसरा जो है इनको ये फटीग का इश्यू आ जाता है, ठीक है, वीकनेस का भी, फटीग का भी, ये थक जाते हैं। वो रीजन ये है कि बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन प्रेजेंट जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो व्हेन दे नीड एनर्जी, ये भी है। अच्छा, इसकी वजह से जो है बॉडी वीकनेस भी होती है, लॉस ऑफ वेट भी हो रहा होता है। लॉस ऑफ वेट क्यों होता है? क्योंकि देयर न्यू सेल्स आर नॉट बीइंग फॉर्म्ड एज एनर्जी इज यूज्ड इन मेकिंग द न्यू सेल्स, नए सेल्स नहीं बनते तो उसकी वजह से भी इनका वेट कम हो जाता है। अच्छा, बॉडी जो है इसमें क्या करेगी, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होंगे बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसके बाद जो दूसरा एनर्जी का सोर्स होता है, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, या फैट्स हो गए, तो इट विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग द फैट्स। क्योंकि ग्लूकोज नहीं है ना, तो इसके बाद ये किसकी ऑक्सीडेशन करेगा, ये फैट्स की ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, जब फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है, हम इसमें रिएक्शन नहीं कर रहे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप बेटा यहाँ पर देखें, ठीक है, ये क्या चीज है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द ग्लूकोज, और ये ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन रहा है। अच्छा, इसी तरह जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि बेटा जो बॉडी है, व्हेन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो बॉडी क्या करेगी, इट विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग फैट्स, क्योंकि ग्लूकोज तो नहीं है ना, तो ये फैट्स की ऑक्सीडेशन करेगी। अब फैट्स की ऑक्सीडेशन में ये बनाता क्या है बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी नहीं बन रहा होता, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एटीपी, बट इनके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स जो है, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये कीटोन्स भी बनाते हैं, एंड दीज कीटोन्स जो है दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। कीटोन्स की हाई कंसंट्रेशन जो है इट कैन बेटा लीड टू डेथ बिकॉज दीज आर द हार्मफुल और पॉइजनस। अच्छा, इसके अलावा एक्सेस हम देखते हैं, इफ देर इज एक्सेस, ज्यादा है तो आप इसमें देखें कि जो ज्यादा ग्लूकोज होगा, मोर ग्लूकोज, वो ब्लड से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लाइकोजन और स्टोर हो जाएगा। तो अगर मोर ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच विल लीड टू शॉक या कोमा या डेथ जो है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इनटू द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से बीपी, आपने अगर देखा हो, नोट किया हो, तो बीपी बेटा कम हो जाएगा, और बीपी कम होने की वजह से कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारा पहला हार्मोन विच इज द इंसुलिन। अच्छा, अब हम देखते हैं इंसुलिन के टाइप्स। अच्छा, इंसुलिन इसकी सॉरी डायबिटीज के हम टाइप्स देखते हैं। डायबिटीज जो है हमने देख लिया है, उसके इसमें क्या होगा, इंसुलिन कम होता है एंड देयर इज हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड एंड इनटू द यूरिन। अब हम इसमें देखते हैं देयर आर टू टाइप्स, एक जो है बेटा दैट इज द इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब है कि ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ये वाली टाइप, और दूसरी जो है दैट इज द इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट टाइप है, दूसरी इंडिपेंडेंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है इसमें इट इज डिपेंडिंग ऑन द इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन इन पेशेंट्स में जो है दैट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड, या तो जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, या मैल फंक्शनिंग है पेनक्रियाज के सेल्स की, या वो डैमेज हो गए हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है क्या होती है, ज्यादातर ये बेटा हेरिडिटरी होती है, जेनेटिक होती है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स है, और ये होती भी किस एज में है, चाइल्डहुड में ही होती है, बिकॉज जेनेटिक है ना, ठीक है। तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, तो ये भी उसके साथ साथ बचपन से ही होती है। इस केस में हमने करना क्या होता है, इस केस में जो है हमने बेटा इंसुलिन देना होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स के इसमें जो है वी हैव टू इंजेक्ट इंसुलिन एक्सटर्नली, और वो जो हम बाहर से इंसुलिन डालेंगे इट विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसमें हमें इंसुलिन देना पड़ता है। सेल्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट पैनक्रियाज के सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें बाहर से जो है इंसुलिन देना पड़ता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें यूरिनेशन बार बार अगर आपने देखा हो, ठीक है, यूरिन आता है बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इनटू द ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इनटू द ब्लड है। थर्स्टी, फटीग अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, शॉक भी हो सकते हैं, डिजीनेस है, स्वेटिंग है, पेलनेस है, अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन ग्लूकोज इनटू द ब्लड है, और कोमा भी हो सकता है, और अनकॉन्शियसनेस जो है, दीज आर द सिम्टम्स व्हिच अपीयर इनटू, जो अपीयर होते हैं किसमें, दे बेटा अपीयर इनटू
इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप देखें, दिस इज द इंसुलिन इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये बेटा इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इस केस में एक्चुअली होता क्या है, ये ओल्डर एज में होती है। आपने देखा होगा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को जो है डायबिटीज हो जाता है एज के साथ साथ, तो दैट इज एक्चुअली दिस सेकेंड टाइप। और या अगर ओबेस है लोग, मोटे हैं, ठीक है, इफ दे गेन वेट, तो उस केस में भी जो डायबिटीज होती है या एज के साथ होती है, दैट इज द इंसुलिन इंडिपेंडेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इनटू द इंसुलिन इंडिपेंडेंट टाइप, इसमें जो है इंसुलिन जो है दैट इज एक्चुअली बेटा प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इशू कहां पर होता है, जो बेटा सेल्स होते हैं बॉडी के विच हैव टू टेक अप इंसुलिन और विच हैव टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, वो जो सेल्स होते हैं, सेल्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू, दे बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ठीक है। तो अब दे आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अगर आप इस केस में, ठीक है, आप देखिए रेजिस्टेंट मीन्स कि दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन एंड दे आर नॉट कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो इस केस में बेटा अगर हम इंसुलिन बाहर से भी इंजेक्ट करेंगे, उनकी बेटा बॉडी जो है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है। इस केस में अगर हम बाहर से भी इंसर्ट करेंगे तो तब भी जो उनके सेल्स हैं दे विल नॉट टेक अप द एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे होते, सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। बाहर से डालें, अंदर अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, तो इस केस में जो है, ठीक है, इस केस में हमारे पास इंसर्ट हमने नहीं करना होता। तो इस केस में हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज टू रिड्यूस वेट। अगर वेट रिड्यूस किया जाए तो ये डायबिटीज जो है बेटा खत्म हो जाती है, ये वाली होगी। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स आप देखें, फटीक है, अगेन ब्लड विजन है, ब्लड विजन भी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज है। अच्छा, और दूसरा आप देखें कि ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया डिटेल में।